उसका ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लगा। उसमें कैरेक्टर का भी आपका जो है वो बड़ा दिलचस्प है। आज उस पे बात करेंगे और ऑब्वियसली और भी बहुत सी बातों से बातें निकलेंगी हाँ, कि मैं टकसाली गेट के बारे में बता दूं कि 16 फरवरी को आ रही है। जी। और वो फिल्म ट्रेलर से बहुत अच्छी है, ये मैं गारंटी कर ओके, अच्छी फिल्म क्या होती है यासर? सकता हूँ। मेरे नज़दीक अच्छी फिल्म ये है जिसमें मुझे जिसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प हो। और दिलचस्प दिलचस्प से मुराद ये कि ये नहीं कि मुझे पसंद आ रही है, मुझे पसंद नहीं आ रही। दिलचस्प चीज़ें सबको ही ठीक लगती हैं कहीं ना हम्म। कहीं एक पॉइंट पे। दूसरा, कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी देखने को मिल जाएं कि आप कहें यार उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, और हम्म। उसका वो डायलॉग बड़ा अच्छा था, वो हम्म। सीन बड़ा अच्छा था, वो हम्म। गाना बहुत अच्छा था, वो म्यूज़िक बड़ा अच्छा उन्होंने दिया था, वो डायरेक्टर ने उस जगह बड़ा नज़र आया डायरेक्टर। राइट। बस इतना बहुत है, कंप्लीट फिल्म में अब मुश्किल है कि बने। तो इन सब चीज़ों में से क्या मिल रहा है टकसाली गेट्स में? टकसाली गेट में आपको एक तो जितने एक्टर्स हैं उन सबकी लाइफ की बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ, चाहे वो आयशा उमर। बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा दावा है, और दावा ही क्या जो छोटा हो। ये भी बात है कि करना ही है तो बंदा बढ़ के दावा करे। नहीं, वाकई। अब हम्म। बाबर अली से लेके जो हमारे सबसे इसमें सीनियर आदमी है फिल्म के, नईर एजाज साहब, और मेहरबानों तक हम्म। या उमर आलम तक, हम्म। आपको बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। राइट। अच्छा, अब आपका जो और मेरी कैरेक्टर है। परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी है। वाह, तालियां! मुझे मैं बड़ी खुश हो रही हूँ सुन के। आपका जो कैरेक्टर है वो ऐसा लगता है, और आयशा ने भी अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा एक्नॉलेज किया था कि पिंप का कैरेक्टर है। क्या वो है बिल्कुल, मेरा पिंप? कैरेक्टर जो इसमें है वो, हम मिरासी फैमिली हैं। ओके। मैं और नैयर साहब राइट। और मेहरबानों, हम मिरासी हैं। बट चूंकि अब मिरासियों वाला कल्चर ख़त्म हो गया, लोग शादियों पे कम अच्छा, अब बुलाते हैं। जो लोग नहीं समझते, आप बताएं मिरासी क्या होता है? मिरासी कहते हैं जी अहले मिरास को, जो ख़ानदानी लोग होते हैं किसी किस्म के शोबे से भी हों वो। हम्म। तो ये जो है ये उस शोबे से है जहाँ पे जो गाते बजाते हैं, शादियों में इन्हें बुलाया जाता है, ये जोक सुनाते हैं, हम्म। ढोलकी बजाते हैं, पैसे लूटते हैं। हम्म। बट चूंकि अब ये कम हो गया है, तो ये जो कैरेक्टर है शफीक का, हम्म। ये इसने अपने भाई को का काम छोड़ के, हम्म। और ये आयशा उमर की मोहब्बत में वो ग्रेजुएट होके पिंप हो गया। ग्रेजुएट होके पिंप हो गया है। तो आयशा का जो कैरेक्टर है उसका। आयशा इज इन लव विद मी, और मैं भी उसको पसंद करता हूँ टाइप सीन है, हाँ जी। तो अच्छा। इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं और बड़े राइट। रियल कैरेक्टर्स हैं, बड़े राइट। अच्छे लिखी हुई फिल्म है। आपने बड़ी रेंज दी है वैसे नेगेटिव कैरेक्टर्स में। अगर आपके पिछले कुछ कैरेक्टर्स देखे जाएं, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो जावेद इकबाल, जो कि उसकी भी पीछे एक पूरी दास्तान है उस फिल्म के पीछे। वहाँ हम जाते हैं। फिर बेगम, उसमें बादशाह बेगम में जो आपका कैरेक्टर था, और उसके बाद इवन एक थी लैला में जो कैरेक्टर था, तो नेगेटिव के शेड्स तो सब में आ रहे हैं। तो इज दिस एक थी डिलिबरेट? लैला तो ग्रे कैरेक्टर था, बल्कि ग्रे भी नहीं था, पॉजिटिव ही था, एक हाँ। नॉर्मल इंसान था, जो जैसे हमारे यहाँ माशरे में होते हैं कि लड़की उन्हें वो चाहिए जो दूध की धुली और खुद पूरी ज़माने में गन खोलते रहते हैं। हम्म। तो वो ऐसा एक इंसान था, और ऐसे इंसान हमारे नॉर्मली कंसिडर किए जाते हैं। तो उसको मैं नेगेटिव नहीं मानूंगा। नेगेटिव, अच्छा मुझ पे ना अब नेगेटिव, हमारे यहाँ जो ठप्पे वाला सीन है ना, ये बड़ा तगड़ा है। मैंने सारी जिंदगी कॉमेडी की है थिएटर हम्म। में। हम्म। मैंने कराची से लाहौर कॉमेडी की, लाहौर हम्म। से आगे कॉमेडी की। हम्म। मेरी कोई 8 से 10 टेली फिल्म्स हैं, वो मैंने कॉमेडी की, हम्म। ठीक है। मेरा ड्रामा है अपना शादी मुबारक, हम्म। जो कुबरा के साथ है। हम्म। उसमें मैं वो पॉजिटिव है ड्रामा, ठीक है। लेकिन लोग अब बात करते हैं सही नेगेटिव है। की। हाँ। अब नेगेटिव सुन ले मैंने क्या किया है। एक किया जावेद इकबाल, जी। एक किया बादशाह बेगम, जी। एक किया बांदी। वांदी। ये तीन मगर मैंने, शायद ये ज्यादा इनका इम्पैक्ट था। क्योंकि नॉर्मली इम्पैक्टफुल होते हैं नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर्स ऐसा कैरेक्टर्स, हाँ क्यों है? जी। हम्म। क्यों? एक्टिंग का मार्जिन होता है, बट हर एक्टर नहीं उसको यूज करता, मुझे तो नहीं नजर आ रहे। आप खुद एंजॉय क्या करते हैं ज्यादा? एक्टिंग किस जॉनर में? जिसमें भी हो, आई डोंट नो, मैंने झूठी ड्रामा किया था एक, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। उसमें मैं एक इंसान था जो इकरा को ये दिखाता है कि उससे प्यार करता है, और हम्म। असल में उसको लूट रहा होता है, ठीक है। हम्म। जब मैंने वो किया, लोगों ने मुझे कहा अरे यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है, ये क्या है। यहाँ लोगों को पता है क्या चाहिए, ओवर द टॉप एक्टिंग। एक आदमी है, उसका नहीं पता चलना चाहिए कि ये प्यार कर रहा है कि बेवकूफ़ बना बिल्कुल रहा है ना। बिल्कुल। क्यों वो कैमरे को देख के ऐसे ऐसे करे, क्या ज़रूरत है इसकी। हम्म। आपको तो यकीन आना चाहिए था कि एंड में पता चले तो आपको हम्म। हो, या आप कंफ्यूज हैं पूरी में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम्म। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ होता है कि डे वन से बता दो ये ब्लैक है, ये वाइट है, और ये पिंक है। हम्म। हाँ, हमारे यहाँ जिसको वो गे दिखाएंगे ना, उसको इतना गे दिखा देंगे कि आपको नफरत हो जाएगी। तभी तो गे से ज़्यादा लोग नफरत करते हैं कि ये तो चिपकते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। क्योंकि हमारे ड्रामो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं कि वो तो बस को बंदा देख लें तो छोड़ते नहीं है।
तो हर चीज ये हम ओवर द किसकी टॉप बात कर रहे हैं? है। किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी फिल्म और ड्रामा थिएटर में हम दिखाते हैं जब कोई ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे दिखाते हैं। कैरेक्टर को, तो हम उसको ऐसा दिखाते हैं कि बस उसका जिंदगी का मकसद यही है। जबकि ऐसा नहीं ऐसा तो होता। नहीं है। बिल्कुल। आप 10 लोगों को ऐसा कुछ जानती होंगी अपने करियर्स में, वो पता नहीं क्या क्या कुछ तबाहियां मचा रहे हैं, बिल्कुल। नो। तो ये हम लोग बहुत ओवर द तो टॉप ये जो करते हैं। मायोपिया है किस्म का कि एक चीज को देखना सिर्फ वो किधर से, वो फ्लॉ कहाँ से आ रहा है? वो राइटिंग का फ्लॉ है, डायरेक्शन का फ्लॉ है, प्रोडक्शन का फ्लॉ है, अदाकारी का फ्लॉ है, या सबका फ्लॉ देखिए है? जावेद इकबाल थी ना, मैंने हम्म। जावेद इकबाल जब करने का सोचा, तो मैंने ये सोचा कि यार मैं एक तो मेरी शक्ल उससे मिलनी चाहिए, मुझे कुछ करना है, मैंने वेट बढ़ाना है, नो, गेटअप होगा, ये वो शक्ल मिल गई थी, हम्म। काफ़ी हद तक मिल गई थी, सब लोगों ने कहा। फिर मैंने कहा इसको मैंने कैसे करना है, इसको मैंने विलन नहीं बनाना, क्योंकि ये आम लोगों में जब घूमता होगा, बच्चे घेरता होगा, तो ये विलन बन के अगर घूमेगा तो कहाँ इसके पास कोई आएगा। हम्म। तो ये आम आदमी दिखना चाहिए, तो वो दिख तो आम आदमी रहा था। लेकिन जब मैं सेट पे गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये फिल्म उस तरह तो नहीं बन रही। हम्म। प्रोडक्शन लेवल बहुत छोटा था, बहुत कम दिनों की शूट थी, हम्म। ज़्यादा ज़्यादा सीन हो रहे थे। तो मैंने कहा यासिर हुसैन, अगर आप इसमें वही सटल एक्टिंग करने गए हम्म। तो ये फिल्म तो बैठ ही जाएगी, साथ में आप भी बैठ जाएंगे। हम्म। तो फिर मैंने उसमें वो किया जो हमारे यहाँ बिकता है, ओवर द टॉप। नॉट ओवर द टॉप, मगर जो मैंने सोचा था वो नहीं किया। हम्म। मैंने फिर उसको बताया कि हाँ ये विलन है, हम्म। जो कि वो है। आई थिंक वो हिस्ट्री का ही सबसे बड़ा विलन है, ठीक है, अगर उस एब्सोल्युटली। सेंस में देखा जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने फिर ये दिखाया कि हाँ ये विलन है, और वो जिसने भी देखा उसने कहा बहुत अच्छी एक्टिंग है। बहुत अच्छी थी तो एक्टिंग। अगर तो वो फिल्म सारी बिल्कुल। सभी सेटल कर रहे होते, हाँ। मैं भी कर जाता। जब मैंने वहां सबको देखा, सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा के कर रहे बढ़ा थे, के कर रहे थे। तो फिर मैंने भी बढ़ा दिया। तो कई दफा आपको यूं भी करना पड़ता है, हम्म। वरना कई दफा क्या अमूमन डायरेक्टर कहता है यार नहीं, हम्म। थोड़ा निकालें ना यार, थोड़ा गुस्सा तो करें, जरा चीखें हम्म। तो सही। ये होता है एक ही ट्रीटमेंट होती है ड्रामे की और फिल्म की? हमारे यहाँ। हम्म। नॉट रियली, थोड़ा तो फर्क होता ही है। हम्म। मतलब आप सीन कम कर रहे होते हैं, थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू ऐड हो जाती है, आर्ट हम्म। डायरेक्टर नजर आता है सेट पे फिल्म के, हम्म। जो कि टीवी पे कहीं नजर नहीं आता। हम्म। और कोई कलर पैलेट होता है, जरा सा फर्क तो हाँ एक जी, टेक्निकल फर्क होता है, टेक्निकल थोड़े बहुत, कैमरा फर्क होता है, डीओपी फर्क होता है, लाइट फर्क कोई भी होती है। फिल्म बनाने की क्या वजह है? आज हम लोग पाकिस्तानी सिनेमा देखते हैं, छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं और बहुत बन रही हैं, छोटी 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 छोटी। उनसे सिनेमा लगता नहीं कि चलेगा, क्योंकि टिकट्स इतने नहीं बिकते जितने बिकने चाहिए। और हम जब सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, तो फिल्में बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं, उनके बजट्स इतने बड़े होते हैं, उनके सेट, उनकी प्रोडक्शन वैल्यू ओवर, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है। उस सारे सिनेरियो में हमारे यहाँ बन रही हैं छोटी छोटी फिल्में, जो कि ठीक है, बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं है। तो उनमें टकसाली गेट कहाँ फिगर करता है, और ये फिल्म क्यों ज़रूरी है देखना और बनाना? दोनों दोनों दुनियाओं का मिक्स है ये आपको आर्ट सिनेमा भी दिखेगा इसमें और कमर्शियल भी, क्योंकि ये हम्म। क्राइम थ्रिलर है। हम्म। और दूसरी तरफ आपको जिस तरह से ये फिल्म लिखी हुई है, बहुत खूबसूरत लिखी हुई फिल्म है, और डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको जो कैरेक्टराइजेशन है वो बहुत आर्टी है, जो इसकी टेक है वो बहुत आर्टी है, हम्म। मगर स्टोरी बड़ी कमर्शियल है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिक्स मिलेंगी, तो हम्म। इसलिए थोड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है बाकी जितनी फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं। हम्म। मौला जट एक नो एक कमर्शियल फिल्म थी, हम्म। या दूसरी तरफ आप गुंजल या ये चिक्कड़ या ये देखें, ये थोड़ी आर्ट सिनेमा है, राइट। पैरेलल सिनेमा जिसे कहते हैं। हम्म। मगर मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि जहाँ जिस मुल्क में मेन स्ट्रीम सिनेमा हो ही ना, वहाँ आर्ट सिनेमा का तुक नहीं बनता। इस हम्म। वक्त हमें कमर्शियल फिल्में चाहिए, इस वक्त हमें बिल्कुल ऑडियंस चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो इंडियन फिल्म खोल देनी चाहिए, जितनी भी लड़ाई है आपकी, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। दूसरा, हमें थोड़ी सी कमर्शियल फिल्में बनानी चाहिए, और कमर्शियल फिल्म का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, हमें हेलीकॉप्टर उड़ाने हैं। हम्म। ढोल धमाल भी तो फिल्में थी इंडिया की, वो बहुत छोटी बजट की फिल्में हैं। बिल्कुल। स्त्री भी बहुत छोटे बजट की फिल्म है। अभी कांतारा आई है उनकी फिल्म, वो हम्म। 13 करोड़ रुपए में फिल्म बनी है पूरी। हम्म। अब यहाँ लोग बोलेंगे उनके 13 करोड़ हमारे इतने बनते हैं, हमारे या उससे फर्क नहीं पड़ता, उनके हम्म। लिए वो बहुत छोटी फिल्म है। हम्म। तो हम उससे आधे पैसों में भी वैसी फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज सस्ते में मिल जाती है। हम्म। हमारे यहाँ डीओपी उतने पैसे थोड़ी लेता है, बिल्कुल हमारे बिल्कुल यहाँ एक्टर उतने पैसे थोड़ी बिल्कुल लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और अभी 12th फेल आई है, वो इतनी पॉपुलर हुई है, वो उनके लिहाज से भी छोटी बजट ही है। बट वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर की फिल्म है, हाँ, वो बहुत वो वो फिल्म गलत बहुत जा ही नहीं बड़ी है। सकता था। उसने यार वो फिल्म बहुत उसने बड़ी है। परिंदा बनाई है, उसने लव बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल 1942 बिल्कुल बनाई है, उसने तो बिल्कुल बहुत बड़ी बिल्कुल। बड़ी फिल्म बनाई वो है। वो छोटी फिल्म नहीं है, वो फिल्म ही बहुत इज ए बड़ी है, बहुत जीनियस। बड़ी फिल्म है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर कोई अगर बनाना चाहे, वो फिल्म यहाँ बन सकती है। बिल्कुल बन वो सकती है। नीयत चाहिए, नीयत नहीं सही, हाँ, नियत नहीं सही। नीयत नहीं सही, नीयत नहीं हमारे सही। यहाँ एक्टर्स की नियत नहीं सही। जितने लोगों की फिल्म फेल होती है उसमें मेनली काम एक्टर का है। प्रमोशंस पे नहीं जाते, हम्म। दिल नहीं लगाते, सेट पे तंग करते हैं बहुत डायरेक्टर को।
एक्टर्स ने तो नथ डाली हुई है डायरेक्टर्स को।